अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। बैठो। नींद तो नहीं हुई होगी ना ठीक से? भौरिया के वजह से बेचारा रात भर जागा होगा मेरा लल्ला। लो बेटा कुछ खा लो। अब भाभी नाश्ते के लिए नहीं आ रही है क्या? अरे कुछ बताया भौरिया ने? वो अचानक बेहोश कैसे हुई थी? अब तो ग्लूकोज भी चढ़ गया, कमजोरी भी खत्म हो गई होगी। कब तक आराम करने का इरादा है बहुरानी का? रूबी जाओ केकी को भी नाश्ते के लिए लेकर आ। दीदी आज भी उसे आराम ही करने देते हैं। आपको तो पता है थोड़ी नाजुक सी है। क्या भौरिया, इतने छोटे से व्रत में तुम्हारी ये हालत हो गई? अब खैर छोड़ो सब बातों को। ये बताओ तुम अचानक बेहोश कैसे हो गई? तुम इतनी जल्दी नीचे क्यों आ गई? आज तो तुम्हें पूरा दिन आराम करना चाहिए था। देखा, अरे देखा अपना नसीब। इतना प्यार करने वाला, इतनी चिंता करने वाला पति तुम्हें दिया लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिला होता। वरदान जी, कल जो घर में नर्स आई थी, वो कौन थी? वरदान जी, कल जो घर में नर्स आई थी, वो कौन थी? बेटा उसे तो अस्पताल वालों ने भेजा था ड्रेसिंग के लिए, पर अब उसकी कोई जरूरत नहीं है ना वरदान? माँ, मार्केटिंग वाले लोगों के साथ मीटिंग है तो मैं चलता हूँ। बाय। रुको वरदान, तुम पे कभी भी किसी की बुरी नजर ना पड़े। केकी जरा आओ हमारे साथ। लो चाय पियो। माँ, वो हमने देखा कि कल जो नर्स आई थी वो वरदान जी के गले लगी हुई थी। इसका मतलब वरदान जी हमारे साथ। सोचना भी मत। तुमने देखा ना कल उस नर्स को कैसे चल रही थी? उसे तो ढंग से चलना भी नहीं आ रहा था। घर के सारे सामानों को ठोकरे मारते हुए चल रही थी। तुम जब कमरे में पहुंची होगी तो जरूर लड़खड़ा कर वरदान पे गिर गई होगी। और देखो ना तुमने क्या सोच लिया। लेकिन माँ, केकी बेटा, तुम्हें अपने सास पे भरोसा है ना?
हमारी एक बात कान बांध लो बेटा, हमें हमारे वरदान पर पूरा भरोसा है। वो धोखा देने वालों में से नहीं है। हम आंख बंद करके अपने बेटे पे भरोसा कर सकते हैं। तुम्हें भी अपने पति पर उतना ही भरोसा होना चाहिए। अपने आंखों के धोखे को गलती से अपने पति का धोखा मत समझ बैठना बेटा। माँ, आपने कह दिया तो हमारे दिल को सुकून मिल गया। आपकी कही हर बात पर हमें उतना ही विश्वास है जितना राम जी। हमें बुद्धू है, न जाने क्या क्या सोच बैठे थे। इतना मत सोचा करो बेटा। जब तक हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे और वरदान के रिश्ते में आज भी नहीं आ सकती। चलो अब जल्द से तैयार हो जाओ। तुम्हें अपने पति के साथ मंदिर जाना है, और हाँ, दिल में सिर्फ खुशियां लेके जाना। तुमने अपने पति के लिए इतना कठिन व्रत पूरा किया है, राम जी तुम्हें इस तपस्या का फल जरूर देंगे। चलो चलो जाओ, जल्दी जाओ। जी माँ। हमें माफ करना भगवान, हमने अपने बहू से इतना बड़ा झूठ बोला। हमें शक्ति देना कि हम अपने इस झूठ को हमारे बच्चों की जिंदगी का सच बना सके। हम वरदान और केतकी के बीच किसी तीसरे को नहीं आने देंगे। दो घंटे हो गए, ये वरदान इतना ज्यादा कहां पर बिजी है? हेलो हेलो शोना, तुम कहां पर बिजी? में क्या? क्रेडिट कार्ड कंपनी, मुझे कोई क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए। दोबारा कॉल मत कर देना मुझे। देखा तुमने यहाँ आने का नतीजा? गेट आउट! हेलो हेलो वरदान, हेलो। लगता है गलती से फोन उठा लिया है। भैया, आपको भाभी के साथ मंदिर जाना है, इसलिए आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी हैं। बहुत हो गया दूसरी औरत बनना, लेकिन अब मुझे पहली का दर्जा चाहिए। तुम्हें सबके सामने मुझे एक्सेप्ट करना ही होगा वरदान। और तुम्हें पाने के लिए मैं किस हद तक जा सकती हूँ, ये तुम्हें अब पता चलेगा वरदान तिवारी। पंडित जी, ये लीजिए। इस सिंदूर से आप अपनी पत्नी की मांग भरिए।
हम पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा राम जी। हमारे इस रिश्ते के बीच कभी कोई तीसरा ना आए। कालिंदी, ये यहाँ क्या कर रही है? इसने कहीं केतकी के सामने मुझसे बात कर ली तो नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ये वरदान जी कहाँ चले गए? पर माँ ये बहुत महंगा लग रहा है। तुम बिल्कुल जिद नहीं करोगी कि तुम ये महंगा वाला हार नहीं पहनोगी। हमने ये हार तुम्हारे लिए पसंद किया और तुम्हें पहनना पड़ेगा। पर माँ सुंदर है ना? बहुत सुंदर है। क्या ये वही हार हो सकता है जो उस दिन गायब हो गया था? लगता है हम फिर से ज्यादा सोच रहे हैं। एक ही डिजाइन के दो हार भी तो हो सकते हैं। इसने तो कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। इसने मुझे सच में नहीं पहचाना, ये ड्रामा कर रही है। पंडित जी, मुझे अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूजा करवानी है। आपके पति का नाम? वरदान तिवारी, वरदान तिवारी, वरदान तिवारी, वरदान तिवारी, वरदान तिवारी। और ये उनकी फोटो भी पूजा में रख लीजिएगा।